आ गए बच्चों? सब बच्चे आ गए? अरे, अरे देखो आयरा भी आ गई। अरे, आज तो आयरा का 6th बर्थडे है। देखो देखो, आयरा केक लेकर आई है। हैप्पी बर्थडे आयरा। आयरा, सब बच्चों के लिए केक लाई हो? अरे वाह, अपनी अम्मा के लिए? अरे वाह, अपनी अम्मा के लिए भी केक लाई है आयरा। थैंक यू आयरा। सब बच्चे भी थैंक यू बोलो आयरा को। आओ बैठो आयरा। आज मैं आज आयरा का हैप्पी बर्थडे है। आज मैं आप सबको बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। हैं? आयरा, आज मैं तुम्हें एक चतुर व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी। क्लेवर मैन। जानते हो क्लेवर मैन कौन होते हैं? क्लेवर मैन वो होते हैं जो अपनी बुद्धि का समय पर सही इस्तेमाल करते हैं। अपनी बुद्धि का, बुद्धिमान तो होते हैं, बुद्धिमान तो बहुत लोग होते हैं, मगर समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जो करते हैं वही चतुर व्यक्ति कहलाते हैं। तो मैं तुम्हें वो कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में सबसे ज़्यादा चतुर व्यक्ति कौन है, उसका पता लगाया जाए। तो उन्होंने अपने सब दरबार में बोला कि भाई पता लगाओ हमारे राज्य में सबसे अधिक चतुर व्यक्ति कौन है। तो सब दरबारी सोच में पड़ गए, आपस में राय करने लगे। राय करते 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 सबको जो है एक ही व्यक्ति का नाम सूझा। कहने लगे कि हमारे मस्जिद के मौलवी साहब जो हैं वो बहुत गुणी हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो बहुत ही विद्वान हैं। उनसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। तो बादशाह सलामत, मौलवी साहब ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं और चतुर भी होंगे। तो बीरबल चुपचाप बैठे थे। बादशाह सलामत ने कहा, बीरबल डू यू एग्री? क्या तुम्हें लगता है कि मौलवी साहब हमारे राज्य के सबसे योग्य और चतुर व्यक्ति हैं? तो बीरबल बोले कि वो गुणी हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो हमारे राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हैं ऐसा मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं है। तो बादशाह सलामत बोले, तो फिर कौन है हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति? तो बीरबल ने कहा कि मेरी राय में आगरा में एक बनिया है चतुरसेन, वो सबसे योग्य व्यक्ति है। तो उनमें से कुछ दरबारी एकदम से बोले, चतुरसेन कैसे सबसे ज़्यादा चतुर व्यक्ति हो गया? वो तो, उसको तो कुछ भी नहीं आता, इतना ज़्यादा विद्वान भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो तो बस अपनी दुकान पर बैठ कर के और सामान बेचता रहता है, वो हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति हो ही नहीं सकता, तो हम नहीं मानेंगे। तो बादशाह सलामत बोले कि भाई ये बात तो ठीक है बीरबल, तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा कि वो बनिया ही सबसे चतुर है या मौलवी साहब ज़्यादा चतुर हैं। तो बीरबल बोले कि ठीक है, उन दोनों का परीक्षण कर सकते हैं हम लोग। तो बादशाह सलामत बोले, ठीक है बीरबल, इसका परीक्षा का तुम्हें ही सब कुछ देखना पड़ेगा, कैसे उनकी परीक्षा लेनी है, क्या करना है, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। बोलो मंजूर है? बीरबल बोले, ठीक है बादशाह सलामत, मुझे मंजूर है, मैं मौलवी साहब का और बनिए का दोनों का बुला करके परीक्षण ले लूँगा, उनका टेस्ट ले लिया जाएगा, मगर इस बीच में आप कुछ मत बोलिएगा। बादशाह सलामत बोले, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और तुम उन दोनों का परीक्षा ले करके हमें बताओ कि दोनों में से कौन ज़्यादा चतुर है। कल दरबार में दोनों का परीक्षण करा दो। बीरबल ने कहा, ठीक है, आप दोनों के अगर संदेशा भिजवा दो कि बादशाह सलामत ने दरबार में कल सुबह बुलाया है। तो ये बात फाइनल हो गई कि भाई दोनों को भरे दरबार में कल को आना है। दोनों के घर संदेश भेज दिए गए कि कल सुबह बादशाह सलामत ने दोनों को बुलाया है, दोनों को तलब किया है, दरबार में दोनों को सुबह हाजिर होना है। तो बनिए के यहाँ भी संदेशा पहुँचा,
मौलवी साहब के यहाँ भी संदेशा पहुँचा कि बादशाह सलामत ने बुलाया है। मौलवी साहब एकदम घबरा गए कि बादशाह सलामत ने बुलाया है, पता नहीं क्या होगा। अब तो बस जो है जान की खैर नहीं, और अपने बेगमों को बोला कि बस अब तो जो है आखिरी रात समझो तुम, और सुबह ही हमें रुखसती कर देना, बस देखो शाम को लौट के आते हैं या नहीं आते, बादशाह सलामत ने बुलाया है। तो बेचारे करवट बदलते बदलते उनको सुबह हो गई। कब सुबह हुई पता नहीं चला। सुबह सुबह बेगमों से भरे मन से विदा ली कि शाम को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि अब बस अब क़यामत के दिन ही मुलाकात होगी। ये सोचते सोचते बेचारे दिल्ली के लिए, दरबार के लिए रवाना हो गए। दरबार में पहुँचे तो दरबार में पहुँचे, बादशाह सलामत का दरबार लगा हुआ था। बैठे वहाँ जा कर के बादशाह सलामत को आदाब किया, तो बैठाया गया उन्हें सम्मान सहित। तो मौलवी साहब बोले कि कहिए। मौलवी साहब बोले कि बादशाह सलामत कैसे याद फरमाया, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो बादशाह बीरबल बोले कि बादशाह सलामत को तुम्हारी एक चीज़ चाहिए, तुमसे एक चीज़ चाहिए, और उसके जो है मुंह मांगे तुम्हें दाम भी दिए जाएंगे, मगर बादशाह सलामत को तुमसे एक चीज़ चाहिए। उसने कहा ठीक है, क्या चाहिए बोलिए। मन ही मन में तो मौलवी साहब ये सोच रहे थे कि अब बस गर्दन ही चाहिए होगी और तो कुछ नहीं, मगर वो मन ही मन बात बाहर से कहने लगे ठीक है, जो भी क्या चाहिए बताइए। तो बीरबल बोले बादशाह सलामत को तुम्हारी दाढ़ी चाहिए। तो कहने लगे दाढ़ी, जो ये होती है ना, बियर्ड होती है, जो इंग्लिश में बियर्ड कहते हैं ना बच्चों जिसको, उसको दाढ़ी कहते हैं। पहले सभी लोग दाढ़ी रखते थे, लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखते थे, और जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी होती थी उतना ही उसको इज्जतदार माना जाता था। ठीक है, तो वो हैरान हुए। देखो बच्चों, बंदर आ गया। बंदर भी कहानी सुनने आया है। बंदर भी हमारी कहानी सुनने आया है। भाग के जा रहा है। तो बीरबल ने कहा जब मौलवी साहब को कि आपकी दाढ़ी चाहिए, तो मौलवी साहब की जान में जान आई। कहने लगे बस दाढ़ी चाहिए बादशाह सलामत को मेरी। तो बीरबल बोले हाँ, और उसके मुंह मांगे, जो तुम मुंह मांगे दाम दोगे वो उस तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो तो मन ही मन तो बड़े खुश हुए कि भाई चलो जान बची तो लाखों पाए। ऊपर से कहने लगे हाँ हाँ, बादशाह सलामत के लिए तो जान भी हाजिर है, दाढ़ी क्या चीज़ है, आप ले लीजिए। तो बीरबल बोले मगर तुम दाम बताओ, कितने दाम लोगे। मौलवी साहब बोले, मन ही मन में बोले कि दाढ़ी का क्या है, दाढ़ी तो आ जाएगी थोड़े दिनों में, जान बच गई, इतना ही बहुत है, मगर चलो जब ये कह रहे हैं जल्दी जल्दी जो भी मिल जाए ले करके और अपने घर भागो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 100 सोने के सिक्के, 100 अशरफियों में मैं अपनी दाढ़ी बेच दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें 100 अशरफियों की थैली मिल जाएगी, बैठो अब। तो मौलवी साहब बैठ गए। नाई को बुलाया गया। नाई ने जो है 2 मिनट में ही दाढ़ी जो है पूरी उनकी साफ करके और मौलवी साहब को फारिग कर दिया। फ्री हो गए मौलवी साहब, और उनको 100 सिक्कों की थैली दे करके सम्मान सहित विदा कर दिया। और वो वहाँ से दरबार से बादशाह सलामत को आदाब करके घर के लिए निकल गए। भाग खड़े हुए कि भाई जल्दी जल्दी चलो, कहीं बादशाह सलामत का कुछ इरादा ना बदल जाए। तो फिर वो घर चले गए। इधर फिर बनिया आया। बनिए को भी बुलाया गया कि भाई अंदर आओ अंदर आओ।
अंदर बुला करके बनिए को सम्मान के साथ बैठाया। बनिए ने भी वही कहा कि बादशाह सलामत, क्या हुक्म है मेरे लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो बीरबल बोले कि बादशाह सलामत को तुमसे एक चीज़ चाहिए। बनिया बोला क्या चाहिए, मैं बादशाह सलामत के लिए क्या कर सकता हूँ, बोलो। तो वो लोग बीरबल बोले कि बादशाह सलामत को तुम्हारी दाढ़ी चाहिए, और कुछ नहीं, बादशाह सलामत को तुम्हारी दाढ़ी चाहिए। तो बनिया बोला कि भाई दाढ़ी तो एक मनुष्य की इज्जत होती है, दाढ़ी खाली दाढ़ी नहीं होती, दाढ़ी जो होती है एक मनुष्य की इज्जत होती है। खैर बादशाह सलामत को अगर मेरी दाढ़ी चाहिए तो मैं दे दूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो बीरबल बोले भाई तुम्हें इसकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी। कहने लगे इज्जत की कोई कीमत नहीं होती, ज़िंदगी भर इंसान इज्जत कमाता है और उसको इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। इज्जत तो बहुत बड़ी चीज़ है, इज्जत की कीमत कोई कैसे लगा सकता है। मगर फिर भी बादशाह सलामत के लिए मैं अपनी दाढ़ी बेचने के 1 लाख अशरफी से कम नहीं लूँगा। अगर बादशाह सलामत कह रहे हैं कि मुँह मांगी कीमत दूंगा, तो बादशाह सलामत की बात रखने के लिए मैं 1 लाख सोने की अशरफियाँ लेकर के मैं अपनी दाढ़ी का सौदा पक्का कर सकता हूँ। बीरबल बोले ठीक है, ठीक है, 1 लाख सोने की मोहरें तुम्हें मिल जाएंगी, तुम चिंता ना करो। तो उस बनिए ने कहा कि मुझे मोहरें, सोने की अशरफियाँ मुझे मेरे घर पे पहुंचा दी जाएं, सोने की मोहरें अभी मेरे घर पे पहुंचा दी जाएं तो डील पक्की हो जाएगी। तो बीरबल बोले क्यों, तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? बनिए ने कहा नहीं, विश्वास की बात नहीं है, मोहरें मेरे घर पे पहुंच जाए और मेरी दाढ़ी बादशाह सलामत की तुरंत उसी क्षण हो जाएगी। तो बीरबल ने बादशाह सलामत की तरफ देखा, बादशाह ने आंखों से इशारा किया ठीक है भिजवा दो। खजांची को हुक्म दे दिया गया कि भाई 1 लाख सोने की मोहरें चतुरसेन बनिए के घर इसी समय घुड़सवार के हाथ रखवा दी जाएं। हो गया, बनिए के घर अशरफियाँ रवाना हो गई। अब बनिए से पूछा कि हाँ भाई अब बोलो, अब ठीक है? तो बनिए ने कहा हाँ, मेरे घर अशरफियाँ पहुँच गई और अब ये इसी क्षण से, इसी पल से ये मेरी दाढ़ी बादशाह सलामत की हो गई, डील पक्की बिल्कुल, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने लगे ठीक है फिर बैठो। बैठाया गया उन्हें, फिर नाई को बुलाया गया। नाई आया, नाई ने अपना साज सामान जो भी है उनका, कैंची, उस तरह क्रीम, पानी, ये सब चीज़ें सब निकाल करके सजा दी। वहाँ पर सजा करके उसने हाथों पे क्रीम लगाई और उसने हाथों पे क्रीम लगा के उसकी दाढ़ी पर मलने के लिए उसको बनिए की दाढ़ी को हाथ लगाया। हैं बच्चों, इसके बाद सुनो कितना मज़ेदार किस्सा हुआ। पता है क्या हुआ? जैसे ही उसने दाढ़ी को हाथ लगाया, बनिए ने उसको पूरी ताकत से एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो नाई दूर जाके गिरा। तो नाई ने कहा कि ये क्या हुआ? तो उसने बनिया जोर से उसको चिल्ला करके और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगे क्या कर रहे थे तुम मूर्ख, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे थे? तो उसने कहा मैं दाढ़ी को हाथ लगा रहा था। बनिए ने कहा किसकी दाढ़ी को हाथ लगा रहे थे? जोर से चिल्ला करके उसको डांट के पूछा। उसने कहा आपकी दाढ़ी को हाथ लगा रहा था। तो बनिए ने चिल्ला करके कहा मूर्ख, कमबख्त, तुम्हें पता भी है ये दाढ़ी मेरी नहीं है, मेरी दाढ़ी को हाथ लगाते तो कोई बात नहीं थी। क्या तुम्हें पता नहीं है ये बादशाह सलामत की दाढ़ी है और तुम बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुम बादशाह सलामत की दाढ़ी को हाथ लगाओगे मेरे रहते हुए? खबरदार जो आइंदा कभी इस दाढ़ी को हाथ लगाया। और फिर वो बादशाह सलामत की तरफ देख करके कहने लगा बादशाह सलामत, मैं जीते जी जब तक मैं जिंदा हूँ इस दाढ़ी को अपनी जान से भी बढ़ के हिफाजत से रखूँगा। ये क्योंकि ये दाढ़ी मेरी नहीं है, ये बादशाह सलामत आपकी दाढ़ी है। आपने मेरी जो इतनी इज्जत अफजाई की है, मेरी दाढ़ी को ख़रीद लिया,
तो उसको मैं ताउम्र याद रखूँगा। और फिर वो खड़े होकर सब दरबारियों की तरफ मुँह करके बोलता है, भरे दरबार में ये मैं ऐलान करता हूँ कि ये दाढ़ी आज से मेरी नहीं है, ये दाढ़ी बादशाह सलामत की है, और मैं इस दाढ़ी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मैं मरते मर जाऊंगा, मगर बादशाह सलामत की दाढ़ी की आन पर, आन बान और शान पर बट्टा नहीं लगने दूंगा। सारे राज्य में बादशाह सलामत मुनादी करा दीजिए कि आपकी दाढ़ी मेरे पास धरोहर मेरे पास है, और आपकी दाढ़ी को मैं अपनी जान से बढ़ के हिफाजत से रखूँगा। और बादशाह सलामत आपकी जय हो। और बादशाह सलामत को आदाब करके वो चला गया। तो बीरबल बादशाह का तो देख करके नाटक हंसते हंसते बुरा हाल होने वाला था। तो कहने लगे, बीरबल सच में तुम सही कहते थे, देखो कितना चतुर व्यक्ति है ये 1,00,000 अशर्फियाँ भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी बचा के ले गया, और दाढ़ी पर हमारे नाम का आन बान और शान भी ले गया कि ये दाढ़ी बादशाह सलामत की है। सारी ज़िंदगी सबको कहता फिरेगा कि भाई ये दाढ़ी मेरी नहीं, बादशाह सलामत की है। और ये मतलब हमसे जो है अपनी दाढ़ी की इज्जत बख्शी करके ले गया। अब ये दाढ़ी, इसकी दाढ़ी बादशाह सलामत की है, सारी ज़िंदगी इसको इज्जत भी मिलेगी। ये तीनों चीज़ें ले गया। और मौलवी साहब 100 रुपये में, 100 सिक्कों में अपनी दाढ़ी कटवा कर चले गए। वास्तव में ये व्यक्ति बहुत चतुर है, चतुर बनिया वाकई में बहुत चतुर है। और सारे दरबारी भी हंसने लगे और बीरबल की वाह वाह करने लगे। बीरबल को बादशाह सलामत ने सिंहासन से उतर के शाबाशी दी कि कहा कि वाकई में ये चतुर सेन बनिया हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है, और तुम सच कहते हो। और बादशाह सलामत को अपने गले की माला उतार करके पहनाई, और बीरबल को भी बादशाह सलामत ने इनाम दिया। क्यों बच्चों, कैसी लगी कहानी? आयरा, कैसी लगी कहानी तुम्हें, तुम्हारे बर्थडे की? तुम्हें भी बच्चों बड़े होकर बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान के साथ साथ चतुर भी बनना है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करते हैं उसी को चतुर व्यक्ति कहा जाता है। पढ़ाई लिखाई करो, उसके साथ में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो, समय पर इस्तेमाल करो। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, गुड नाइट।